जय श्री कृष्ण। आज एक और प्रश्न लेकर हम आपके सामने आए हैं और वो प्रश्न है कि श्राद्ध में सबका भोजन निकाला जाता है, पर पंडित जी ने आज सबसे पहले हमें कहा कि इस अन्न को पहले अग्नि देवता की भेंट चढ़ाइए। क्या आपने इस अन्न को पहले भोजन बनाते समय अग्नि देवता को समर्पित किया था? तो अगर आप अपने दादा दादी को कभी खाना बनाते कभी देखा होगा, जो मैंने आज इस प्रश्न के आते ही पूरे भूतकाल में चले गए कि जब हमारे माता पिता अंगीठी पर खाना बनाते थे तो सबसे पहले अंगीठी में जो भी चीज़ बनाते थे उसको डालते थे। और इसका डालने का क्या मतलब होता था? अग्नि देवता को प्रसन्न करना। तो प्राचीन काल से ये प्रथा चली आई है और आज भी कई परिवारों में सबसे पहले खाना बनाने से पहले अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है। कारण भी आपको ऋग्वेद ही देंगे, कारण ही आपको महाभारत देंगे, रामायण के ग्रंथ देंगे। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत अर्थात संदेश को जो लाता और ले जाता है वो दूत माना गया है। जब श्राद्ध में अन्न, तिल इत्यादि को निकाला जाता है तो सबसे पहले उसको अग्नि को समर्पित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अग्नि देव को अगर हमने ये भोजन समर्पित कर दिया तो वो अन्न पितरों के पास पहुंच जाता है। और इसके साथ साथ जो अग्नि देवता है वो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है कि श्राद्ध कर्म का मूल आधार हमारा शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव से पितरों की सेवा करना ही श्राद्ध का प्रमुख उद्देश्य है। अग्नि सबको शुद्ध करने वाली है, इसलिए जो सामग्री अग्नि को दी जाती है वो पूरी तरह से शुद्ध होकर के पितरों के पास पहुंचती है। अब अग्नि को भोजन दिया क्यों जाता है, ये भी तो प्रश्न अभी हमारा मन में उठता है कि क्यों सबसे पहले हम अग्नि को भोजन देते हैं। तो इसके पीछे भी हमें वेदों में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि की रचना कर रहे थे तो पितरलोक भी उनके पास पहुंचे और वो क्या कहने लगे ब्रह्मा जी को कि हमारे वंशज अर्थात हमारी बाद में आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कैसे याद करेंगे, तो वे हमें अन्न और जल हमारे तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि हम तो अदृश्य लोक में हैं। ब्रह्मा जी भी सोचने लग पड़े और उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने अग्निदेव को बुलाया और उन्होंने कहा कि हे अग्नि, तुम तीनों लोगों को जानने वाली हो, तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है कि तुम जो भी ग्रहण करोगे वो देवताओं के पास भी पहुंचता है, ऋषियों के पास भी पहुंचता है और पितरों तक भी पहुंचेगा। और अग्निदेव ने प्रणाम करके उत्तर दिया, हे प्रजापति, जैसा आपका आदेश है मैं पालन करूंगी और मनुष्यों का अर्पण पितरों तक पहुंचाऊंगी। और तब से और जब वे श्राद्ध करेंगे, हवन करेंगे या अग्नि को अन्न जल देंगे तो मैं उस अन्न को पितरों तक पहुंचाऊंगी। तभी से ब्रह्मा जी ने ये घोषणा कर दी कि अग्नि ही पितरों का मुख है, अर्थात पितरों को अन्न पहुंचाने का जो मार्ग है वो अग्नि ही होगा। जैसा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, अग्निर ही पितॄणाम मुखा, कि आग ही पितरों की मुख है। अग्निर ही पितॄणाम मुखा प्राहु यज्ञस्यु मानवः तस्मात् अग्नौ हुतम सर्वम पितृभ्यः प्रतिपद्यति, कि अग्नि को अगर तुमने भोजन अर्पित कर दिया तो वो पितरों के मुख तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में ये पूरा श्लोक वर्णन है। इसलिए जब भी श्राद्ध का भोजन बनाया जाता है तो सबसे पहले
अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। और हमारे वैदिक ग्रंथ तो वैसे ही अग्नि की स्तुति से भरे हुए हैं। अग्निम ईलम पुरोहितम इत्यादि अनेक सूत्र हैं जो अग्नि देवता की प्रशंसा में और उसे हर प्रकार की शुद्धता के प्रतीक में गाए गए हैं। तो जानिए इन तथ्यों को, इस चैनल से जुड़िए और समझिए कि हमारे ग्रंथों में कितने गूढ़ रहस्य और भाव भरे हुए हैं। और तभी होंगे, जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे और अंगूठे का बटन दबाएंगे। जय श्री कृष्ण।